नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने सबसे प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली पर। 21 जनवरी पौष पुत्रदा एकादशी के दिन गाय को खिला देना, यह 3 चीज गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, पौष मास की पुत्रदा एकादशी बहुत ही बड़ी एकादशी है। दोस्तों, अगर आप अपार धन संपत्ति पाना चाहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन गौ माता को ये 3 चीज जरूर खिला देना। इन चीजों को खिलाने से आपके सभी दोष क्षण भर में ही समाप्त हो जाएंगे। इसका फल आपको 1000 गुना मिलेगा और आपकी दरिद्रता गरीबी समाप्त हो जाएगी। इसका प्रमाण हमारे पुराणों में मिलता है। दोस्तों, पौष मास की शुक्ल पक्षी एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी पड़ती है। इस बार यह पौष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी दिन रविवार को पड़ रही है। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन तिल तथा गुड़ का दान करने का विशेष महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन गाय की पूजा के साथ साथ गाय को कुछ खिलानी भी जरूर चाहिए, जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गाय के उपाय अवश्य करना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन गाय को अगर यह एक चीज खिला दें तो दुख दरिद्रता कष्ट सब दूर हो जाते हैं। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, पितृदोष समाप्त हो जाता है, साथ ही गरीबी दूर हो जाती है। और दोस्तों, इस बार पौष पुत्रदा एकादशी के दिन इतना दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग पड़ रहा है कि आपके जीवन के सभी कष्ट दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। ये मान के चलिए, आप इतना दिव्य दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है इस बार पुत्रदा एकादशी के दिन। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे आपके कष्ट दूर हो जाएं, और गाय को कौन सी ऐसी चीज खिलानी चाहिए जिससे आपके सारे दोष दूर हो जाएं। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व सबसे ज्यादा है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। सबसे पहले सूर्य उदय से उठकर भगवान का स्मरण करें और व्रत का जो नियम है उसको नियम को ध्यान रखते हुए व्रत का पालन करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गाय की सेवा कैसे करनी चाहिए और गाय को कौन सी चीज खिलाने से धन की प्राप्ति होती है। हे मित्र, शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवताओं द्वारा इनकी पूजन करते हैं। गाय के 6 अंग गोबर मूत्र दुग्ध दही और घृत ये अत्यंत पवित्र और शुद्धि के साधन भी है। गाय से बेलपत्र उत्पन्न हुआ, उसमें लक्ष्मी विद्यमान है, इसलिए इसे स्त्री वृक्ष कहा जाता है। गोबर से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए। गोमूत्र से गोकुल की उत्पत्ति हुई, जो देखने में प्रिय और सुगंध युक्त है, जो सभी देवों का आहार है। संसार में मूलभूत गौ दुग्ध से उत्पन्न है। सभी मांगलिक पदार्थ में दही से उत्पन्न है। घी से अमृत उत्पन्न होता है, जो देवों के तृप्त का साधन है। गाय से ही यज्ञ पवित्र होता है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र निर्मल शांत निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कभी इसे निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गौ को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। जो मनुष्य गाय के निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह सुख समृद्धि को प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को घर में रखेगा उसके घर में कभी भी दुख और दरिद्रता नहीं आएगी। जो व्यक्ति प्रतिदिन खासकर एकादशी के दिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। शास्त्रों में गौ माता को माता लक्ष्मी जी का रूप माना गया है, इसलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपने कुटी में गाय का पालन करते थे तथा राजा महाराजा गाय का दान करते थे। गाय के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
गौ माता के दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय और गौ माता के दर्शन हो जाएं तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है, इसमें संचय नहीं है। कुंडली में यदि पितृदोष होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 या महादशा है तो फिर शनिवार और अमावस्या को काले रंग के गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें, इससे शनि दोष कम हो जाता है। गोमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य के दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो गौ मूत्र का महत्व है ही, साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी गौ के बहुत से लाभ बताए गए हैं। गौमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्य वर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही गौमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसलिए हमारे शास्त्र में शरीर को निरोगी रखने के लिए गौ माता के गौमूत्र के सेवन से सेहत और गौमूत्र के छिड़कने के लिए कहा गया है, जिससे यानी कि इसका सेवन करने से भी हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहले रोटी निकालकर एक सफेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। और कुंडली में बुध ग्रह को कमजोर है या किसी कारणवश इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बुध ग्रह से जुड़ी दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल निकल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपकी जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं तो लाल रंग की गाय की सेवा करने, मंगलवार के दिन गाय की पूजन करें और उसे गुड़ और चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को जीवन में सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह और मांगलिक कार्यों में विघ्न निर्माण हो रहे हैं तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और हल्दी रखकर गाय को खिलाना चाहिए, इससे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते हैं तो फिर घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र से बने पदार्थ यानी कि मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पाप नाशक कहा जाता है और हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही है, साथ ही औषधि गुणों से भी भरपूर है। दोस्तों, गाय लाखों पड़ाव यानी लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहां पर आत्मा अंतिम विश्राम लेती है। गाय में सभी गुण मौजूद होते हैं क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। एकादशी के दिन गाय को आप सबसे पहले रोटी जरूर खिलाएं। एकादशी के दिन आप शुद्ध आटा ले लें और उसे मढ़कर एक रोटी तैयार कर लें और रोटी को भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पास रखकर फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से उसमें गुड़ रख लें, थोड़े से उसमें घी रख दें। गाय का घी हो तो अति उत्तम है। थोड़ी सी मूंगफली रख लें, थोड़ी सी मिश्री रख लें और फिर आप थोड़े से इसमें काले तिल रख लें और फिर आप ले जाकर गौ माता को खिला दें। दोस्तों, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। 24 घंटे में आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। गाय को रोटी के साथ अगर घास खिलाया जाए तो बहुत ही शुभ होता है। गाय को अगर एकादशी के दिन गुड़, तिल और घी से बने लड्डू खिलाया जाए, खासकर पुत्रदा एकादशी के दिन, तो पुत्र की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। अगर ये उपाय कर लें पुत्रदा एकादशी के दिन तो जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। गौ माता की कृपा बरसेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, भगवान विष्णु जी साथ ही 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बरसेगी। तो दोस्तों, वीडियो को आप अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।